कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने भी जनरल वीके सिंह का मांगा इस्तीफा। कहा जनरल वीके सिंह का बयान ठीक नहीं। इस मुद्दे पर जेडीयू भी कांग्रेस के साथ। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी की जनरल वीके सिंह के इस्तीफे की मांग। हलफनामे को लेकर हुए विवाद से जेटली खफा। रक्षा सचिव से किया जवाब तलब। रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद रक्षा सचिव ने साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। असम में एक विफल ऑपरेशन पर तत्कालीन आर्मी चीफ वीके सिंह ने सुहाग को जारी किया था नोटिस, लगाया था अनुशासनात्मक बैन। नए आर्मी चीफ ने विक्रम सिंह ने जनरल सुहाग पर से हटाया था बैन। सुहाग को ईस्टर्न आर्मी कमांडर बनाया था। लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्ताने ने सुहाग के प्रमोशन पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सुहाग के प्रमोशन के खिलाफ अपील। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले यूपीए ने सुहाग को भावी थल सेना अध्यक्ष घोषित किया था, तब बीजेपी ने उठाए थे सवाल। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने भी मामले पर साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। बिजली संकट को लेकर बीती रात दिल्ली के कई इलाकों में बवाल। पूर्वी दिल्ली में जबरदस्त हंगामा। लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। एक डीटीसी बस पर उतारा गुस्सा। तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। हालात पर काबू पाने के लिए पहुंची पुलिस। दमकल विभाग की 2 गाड़ी ने बुझाई बस की आग। दिल्ली के जाफराबाद में भी बत्ती गुल होने पर भड़का लोगों का गुस्सा। परिवार के साथ सड़क पर लोग। बिजली न इलाके में बिजली न आने की वजह से लोग थोड़े परेशान थे और इसी वजह से वो थोड़े उग्र हो गए। उग्र होकर के उन्होंने आकर के लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने की कोशिश की या ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की और साथ ही डीटीसी की बस को इन्होंने आग लगाया। राजधानी दिल्ली में जारी बिजली संकट पर आया बैठक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 10 से 14 दिन में ठीक होंगे हालात। दो हफ्तों में परमानेंट सोल्यूशन इन दोनों लाइनों का आ जाएगा। मेरा टारगेट तो है 10 दिन का। मुझे उम्मीद है कि मेरे अफसर मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे और 10 दिन में इन दोनों को चला दूं। पीयूष गोयल ने कहा पूर्वी दिल्ली में संकट सबसे ज्यादा। एनटीपीसी को बिजली देने के लिए कहा। बिजली मंत्री ने कहा संकट में बिजली संकट के लिए शीला दीक्षित सरकार को ठहराया इसके लिए जिम्मेदार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पर कांग्रेस का पलटवार। अरविंदर सिंह लवली ने कहा हमने भले ही 16 सचिव बदले लेकिन दिल्ली में ऐसे नहीं थे हालात। टाटा पावर कंपनी के सीईओ ने पीयूष गोयल के आरोपों को किया खारिज। कहा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के दावों में दम नहीं। तूफान के कारण दिल्ली में पैदा हुआ बिजली संकट। These are things which no one had anticipated. इस स्पीड से विंड आएगा, इस स्पीड से आंधी तूफान आएगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक्चुअली इस बार जो प्रॉब्लम हुआ है इसी कारण से हुआ है। बिजली संकट के बवाल के बीच एक अच्छी खबर। बवाना प्लांट में 440 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू। बवाना का दूसरा गैस टरबाइन कर रहा है काम। गेल से मिलेगी गैस। पीक आवर में 650 मेगावाट बन पाएगी बिजली। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में सड़क हादसा। ऑडी कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौत। लोगों के मुताबिक बेहद तेज थी कार की रफ्तार। पोल से टक्कर के बाद गाड़ी ने खोया संतुलन। धौला कुआं से आजादपुर की तरफ जा रही थी कार। मरने वाले निखिल और विनीत बंसल थे सगे भाई। दोनों बैठे थे आगे की सीट पर। पीछे की सीट पर बैठे 2 रिश्तेदारों को लगी चोट लेकिन इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी। कार पर लगा था टेम्पररी नंबर प्लेट। लोगों के मुताबिक बहुत तेज चल रही थी गाड़ी। मेडिकल जांच के बाद पता चलेगा कि दोनों नशे में थे या नहीं। दिल्ली में जारी बिजली संकट का मामला गरमाया। नांगलोर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली को लेकर जमकर की नारेबाजी। सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली में दूसरी जगहों पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन। बिजली कटौती का जोरदार विरोध।
दिल्ली के जाफराबाद में बिजली पर हंगामा, प्रदर्शन के दौरान लोगों की पुलिस से झड़प। राजधानी में बिजली कटौती से लोगों में गुस्सा, कई इलाकों में घंटों बिजली गायब। यूपी में एक और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे की वारदात। बीजेपी नेता फौजी ओमवीर को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। आर्मी से रिटायर्ड फौजी थे ओमवीर, हमलावरों पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से किया था पलटवार, बाद में घायल साथी और ओमवीर की रिवॉल्वर लेकर भाग गए बदमाश। ओमवीर सिंह की हत्या से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा, मुजफ्फरनगर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। चुनाव के बाद राजनीतिक रंजिशों को लेकर चला हत्याओं का सिलसिला, करीब 12 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी के दनकौर में व्यापारी और द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज के पूर्व प्रबंधक मनमोहन गोयल की हुई थी हत्या, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर में व्यापारियों की हत्या, भीड़ ने दादरी हाईवे पर लगाया जाम। मृतक धीरज की लाश एक खाली पड़े मकान में फंदे से थी लटकी मिली, परिवार वालों के मुताबिक खुदकुशी दिखाने की साजिश। अपने चाचा चाची की हत्या का अकेला गवाह था धीरज, जान से मारने की धमकी के आते थे फोन, पुलिस से भी की थी शिकायत। दिल्ली के मायापुरी में बच्चे की मौत पर हंगामा, परिवार ने झोला छाप डॉक्टर पर लगाया आरोप। पीड़ित परिवार की शिकायत पर झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज, बच्चे के पोस्टमार्टम से पता चलेगा मौत की असली वजह। गाजियाबाद में फोन कॉल की वजह से पकड़ा गया चोरों का गिरोह, पुलिस को मिल गया सुराग। गिरोह के एक सदस्य ने गर्लफ्रेंड को किया था फोन, पकड़े गए 4 दूसरे सदस्य भी। पुलिस को इस गैंग के पास मिली 4 कार और 3 बाइक्स, चोरी की गाड़ियों को मॉल के बाहर करता था पार्किंग। गाजियाबाद के वैशाली में मरद फार्म हाउस में लगी आग, फर्नीचर और टेंट का सामान जलकर खाक। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां, आग की वजह का पता नहीं, लाखों का नुकसान। उत्तरकाशी के हरसिल के पास हादसा, गंगा में गिरी गाड़ी, 2 यात्रियों की मौत। मरने वाले दोनों यात्री रूस के रहने वाले, हादसे में 11 लोग घायल। संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा, घायलों को हेलीकॉप्टर से लाया गया जॉली ग्रैंड हॉस्पिटल। आसनसोल में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, लोगों ने गुस्से में किया सड़क जाम। साइकिल से रणजीत रैदास को टाटा 407 ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। सिलीगुड़ी में बीएसएफ के जवान पर हत्या का आरोप, अपने साथी जवान को मारी गोली। कानपुर में 18 घंटे में 2 की हत्या, परिवार वालों के साथ स्थानीय लोगों का हंगामा। पहली घटना में व्यापारी को घर लौटते वक्त मारी गोली, दूसरी घटना में सिंचाई कर्मचारी रामप्रकाश की सरेराह हत्या। केरल से रिहा कराया गया 123 बच्चे आज पहुंच जाएंगे झारखंड, पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस की 2 बोगियां बुक। छुड़ाए गए बच्चों की उम्र 3 से 12 साल, केरल हाई कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिए जांच के आदेश। यूपी के एटा में जबरदस्त आग, 100 घर जलकर हुए खाक, सभी लोग सुरक्षित। एक घर के चूल्हे से निकली चिंगारी से फैली आग, दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक सब कुछ तबाह। आग की इस तबाही में 3 जानवरों की मौत, प्रशासन कर रहा है नुकसान का आकलन, लोगों को मुआवजे की उम्मीद। मालदा में बढ़ी हुई फीस को लेकर बवाल, स्कूल बिल्डिंग के बाहर जबरदस्त हंगामा। भोपाल में फर्जी लॉटरी का रैकेट चलाने वाली 3 गिरफ्तार, पाकिस्तान में बैठा है सरगना। गिरोह के पास 21 लाख नकद, 37 एटीएम, 25 मोबाइल सिम और 10 मोबाइल फोन बरामद, पाकिस्तान के नंबर से आते थे फोन। लुधियाना के पुराने पुलिस थाने में खड़ी कारों और तिपहिया वाहनों में आग, 1.5 घंटे में आग पर पाया काबू। आग में 8 कारें, 10 तिपहिया गाड़ियां जलकर खाक, पुलिस स्टेशन नई इमारत में हो चुका है शिफ्ट।
आसाराम केस में गवाह अमृत प्रजापति ने अस्पताल में तोड़ा दम। कुछ दिनों पहले हुआ था हमला। आसाराम के खिलाफ आरोप लगने के बाद प्रजापति ने किए थे कई खुलासे, जिसके बाद उन्हें मिल रही थी धमकियां। प्रजापति ने बताया था कि आसाराम करते हैं अफीम का सेवन। रतलाम से 17 किलोमीटर दूर पंचेड़ आश्रम में होती थी खेती। अफीम को आसाराम ने दिया था पंचेड़ बूटी का नाम। बेटे नारायण साईं ने किया था दावा, उनके पिता नहीं करते हैं अफीम का सेवन। खुलासों को लेकर भी नाराजगी। प्रजापति की हत्या के बाद गवाहों की सुरक्षा पर बड़ी चिंता। सूरत पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल।